ओम विश्वान्यो सवितर्दुर्गानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीरंगैस्तु शुभांशुस्तनुर्भिर्विषीमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेम सभी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 101वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता है ऋतुगण और इस मंत्र का शीर्षक है राष्ट्र निर्माण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। स्वस्तिवाहमृतमित्कृणध्वम् द्रोणाहावमवतमश्मदक्रमम् सत्रकोशम् सिञ्चता नृपाणम्। इस 7वें मंत्र में कृषि कर्म के अंतर्गत बैलों को पुष्टाहार देने, स्वस्थ रखने, बीज बपन से तैयार फसल को काटने, शकट में अर्थात गाड़ी में भरकर उसे घर तक लाने और कृषि कर्म के दौरान पिपासा आदि लगे तो जल की व्यवस्था आदि विषयक तथ्यों को प्रकट किया गया है। कहा यह ऋतुजों से जा रहा है तो सामान्य रूप से तो थोड़ा अटपटा पड़ता है कि हैं वो यज्ञ कराने वाले और उनको खेती काटने और बैलों को खाने खिलाने, फिर गाड़ी में शकट में भर करके अन्न लाने और फिर आदि आदि बातों से क्या प्रयोजन। लेकिन इससे हमें उस समय की सामाजिक मान्यता क्या थी, श्रम को बड़ा महत्व दिया जाता था। कोई उच्च कोटि का शीर्ष का विद्वान है, तपस्वी है, तो उसका कार्य केवल आशीर्वाद देना या चुपचाप कुछ लिखना पढ़ना यही तक नहीं था। वह एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करता था, कृषि कर्म में प्रेम दिखाता था, लगन दिखाता था, जिससे कि सामान्य जन भी एक श्रमशील जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसी संदर्भ में अर्थ जानने की आवश्यकता है। तो ऋषि कह रहा है ऋतुजों से, ऋतुज कहते हैं जो यज्ञ को कराते हैं, हे ऋतुजों, अश्वान पिंडीत, अश्वों को प्रसन्न करो। तो खेत में कृषि कर्म करने के लिए घोड़ों की आवश्यकता तो नहीं देखी जाती है। तो अब यह कहना कि उस समय घोड़े भी काम आते रहे होंगे कृषि के। तो कृषि के घोड़े में तो हो सकता है कि जैसे इक्के में बंधे रहते हैं, नधे रहते हैं, घोड़े वैसे हो, लेकिन शायरादि भाष्यकारों ने अश्वकार्थ यहाँ पर वृषभ लिया है, बैल। तो हे ऋतुजों, अश्वान माने वृषभान, बैलों को, पीड़ित माने प्रसन्न करो। तो प्रसन्न करो, कैसे प्रसन्न होंगे वे? कि उनको हरी भरी घास खिलाओ, जल पिलाओ और सेवा उनकी करो। इस प्रकार से उनको प्रसन्न करो और इस प्रकार से बैलों की सेवा करके उन्हें हरित घास और अन्य खाद्य पदार्थ था सुस्वादु जल पिला करके पुष्ट करो, ताकि वे कृषि कर्म में अपना कौशल दिखा सकें। और हितम जायात, हितम जायात माने हितकर अन्न की उपज हो और उसको तुम प्राप्त करो, क्योंकि बैलों का कृषि कर्म में बड़ा महत्व होता है। स्वस्तिम वाहम रथम, और इसके बाद फिर रथ लाओ भाई, शकट, गाड़ी, रथ। अब रथ यहाँ पर अगर शकट के लिए लें, गाड़ी के लिए लें, जो फसल ढोती है या अन्न आदि ढोती है, तो ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल स्वस्ति वाहम रथम, मंगल वाहक रथ का प्रबंध करो अथवा शकट का प्रबंध करो। कृध्वम माने उसको बनाओ, यानी विधिवत निर्मित करके साधन में कृषि कर्म के लाओ। नृपाणम, नृपाणम माने मनुष्यों के प्रयोग योग्य। नृ माने मनुष्य, पाणम माने प्रयोग,
तो निर्वाणम मनुष्यों के उपयोग योग्य अंश अंशत्र कोशम, अंशत्र माने कवच, कोश माने आवरण, कवच सदृश आवरण युक्त, द्रोणम माने काष्ठ के बने जल पात्र को, अवतम माने कुएं के जल से भर दो अथवा उसे कूपवत बना दो पर्याप्त जल भर के, और सिंचत उसके आधार पर सिंचन करो, यानी जल से पशुओं का सिंचन करो, यानी पशु पर्याप्त मात्रा में जल पिए, मनुष्य भी जो कृषि कर्म करते हैं वो भी जल पिए। तो अब द्रोण को जान लें, द्रोण है क्या? एक पात्र होता था पाषाण निर्मित, जिसमें 32 सेर पानी आता था। सेर वही पुरानी नाप है, लगभग किलो के बराबर वजन होता है उसका। तो 32 सेर माने 30-32 किलो जल उसमें भरा रहता था। तो 30-32 किलो जल से तो सिंचन हो नहीं सकता है, उसे जलपान के लिए यानी पानी पीने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और जब कृषि कर्म होता है, श्रम होता है, पसीना बहाया जाता है, तो पिपासा का लगना स्वाभाविक ही है। पीने की इच्छा जल के मनुष्यों में भी होती है, श्रमिकों में भी होती है, और विषभाज पशुओं में भी होती है। तो वह बताया जा रहा है कृषि कर्म में तुम पूर्ण प्रबंधन करो, पूरा मैनेजमेंट, पूरा हिसाब किताब, पूरा प्रबंध कृषि कर्म का हो। तो एक तो बैलों को पुष्ट करो खिला पिला के, दूसरे फिर बढ़िया रथ यानी शकट गाड़ी, बैलगाड़ी तैयार करो, और फिर ऐसा द्रोण जो लगभग 32 सेर अथवा 8 किलो जल को भर सके, उस द्रोण को कृषि कर्म में पिपासा उत्पन्न होने पर श्रमिकों और विषभाज पशुओं के काम में आ सके, जलपान वाले जल पीने के, तो उसका भी प्रबंधन करो। कैसे प्रबंध करो? कवचवत, यानी जैसे कवच दृढ़ होती है वैसे उस पात्र को तुम दृढ़तापूर्वक बनाओ। तो द्रोण के विषय में कहा गया 32 सेर का होता है, यानी 32 सेर जल उसमें आ सकता है। तो हे ऋतुजों, अश्वों यानी बैलों को जल, घास आदि द्वारा सुतृप्त करो, उन्हें प्रसन्न कर दो, तो एक क्षुधा और पिपासा से संतप्त न होने पाए। खेतों में पड़े हितप्रद अन्न को घर तक लाने के लिए उत्तम रथ बनाओ, यानी शकट बनाओ, अन्न को ढोकर घर तक लाने के लिए। जलपूर्ण जलपात्र जिसे द्रोण कहा जाता था, उसकी व्यवस्था करो, उसमें 32 सेर जल आ जाता है। तो उस द्रोण पात्र को पानी से लबालब भर दो, और इस प्रकार से तुम कूपवत उसका प्रयोग करो। जैसे कुएं से लोग जल निकाल करके पिपासा बुझाते हैं या अन्य कार्य करते हैं, आवश्यक होता है, वैसे तुम उस द्रोण पात्र को जल से भर करके कूपवत उपयोगी बना दो। जलाभाव में पिपासा को कोई व्यक्ति, कोई कृषि कर्म करने वाला पशु विषभारी पिपासा कुल न हो पावे, श्रमिक जो है वो जल पीकर तृप्त रहें, ऐसी व्यवस्था करो। ऋतुजों शकटवाहिन, ऋतुजों शकटवाहक वृषभों को जल घासादिक से तृप्त करो, रथ निर्मित कर उसमें खेतों में जाकर स्थित अन्न भरो। एक द्रोण जल भरने वाला काष्ठ पात्र जो भारी कूप सदृश वह सलिल पूर्ण हो वह सबका हितकारी। तो जैसा कहा गया है, द्रोण काष्ठ निर्मित या पाषाण निर्मित एक पात्र विशेष होता था, जिसमें कि 32 सेर का लगभग उतने किलो 30-32 किलो जल आ सकता था। ओम
10, 101, 8 देवता ऋतुगण शीर्षक राष्ट्र निर्माण का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रजं गणध्वं सहिमानवाडो वर्मसेव्यध्वं बहुला प्रधोने पुरः कृणध्वमाजसेदधृष्टा भावस्वस्रोच्चभसो ब्रह्मदातम्। इस 8वें मंत्र में एक सशक्त सुव्यवस्थित राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा राष्ट्र हो जो श्रम शक्ति से भरा पूरा हो, जिसमें सैन्य शक्ति प्रबल हो, जिसमें ज्ञान का विस्तार हो। तो जब इस प्रकार से राष्ट्र रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षा प्रथम कर्तव्य है। ऋतुज यह संदेश दे रहा है और ऋतुजों से ऐसा आग्रह भी किया जा रहा है। ऋषि यह संदेश दे रहा है कि तुम राष्ट्र को संपन्न बनाओ, समृद्ध बनाओ, सशक्त बनाओ। तो राष्ट्र सशक्त कैसे बनेगा? धन धान से संपन्न हो, तब कृषि कर्म से पर्याप्त अन्न खाने और खिलाने को हो, यज्ञ कर्म करने को हो, और साथ ही साथ सुरक्षित राष्ट्र हो। उसके लिए आवश्यक है कि सुदृढ़ कवच बनाए जाएं और ऐसी लोहे की नगरियां बने, यानी लोहे की तरह दृढ़ किले रूप में नगरियां बने कि शत्रु पर आक्रमण न कर सकें। तो आदि आदि बात कही गई है। ब्रज कहते हैं गौशाला को। ब्रज एक स्थान विशेष है, आगरा से लगा हुआ। तो ब्रज उसको इसलिए कहा जाता है कि वहां गोपालन बहुत होता था। ब्रज माने बाड़े, गौशालाएं बहुत थीं। तो उस स्थल को, उस प्रदेश को ब्रज कहा जाने लगा और वो आज भी ब्रज मंडल कहा जाता है। लेकिन ब्रज का मूल अर्थ है कि गौशाला। तो हे मनुष्यों, हे ऋतुजों, राष्ट्र में पर्याप्त गौशालाएं हों, क्योंकि दुग्ध रहेगा तभी नागरिकों के शरीर हृष्ट पुष्ट बन सकेंगे। तो ब्रजम कृणध्वम माने गौशालाएं करो, गौशालाएं बनाओ। सह ही वह निश्चित ही स्वीकार होता है, निश्चित। आज भी शी कहते हैं वही आदमी है, हम वही बात कह रहे हैं। तो शी माने निश्चित है, अव्यय है। तो सह ही माने वह सब कर्म निश्चित ही। नह या वह माने तुम्हारे। नृपाण माने जल पानोपयोगी होगा, राष्ट्र के सुरक्षा और उसके इज्जत पानी को रखने वाला होगा, यानी उसके सम्मान को स्थिर रखने वाला होगा यह कार्य। बहुला माने बहुत से। त्रिशूनी वर्म कहते हैं कवच को। बड़े बड़े विशाल पुष्ट कवच बनाओ ताकि सैनिक उसे धारण कर शत्रु के आघात से प्रभावित न होकर शत्रुंजय बने, युद्धों को जीतें। श्रीविध्वम, और वे कवच सिरे जाएं। श्रीविध्वम माने सिरे जाएं, विधिवत सिरे जाएं, ताकि उनकी शिलन टूटे नहीं, पुष्ट रहे। अधृष्टा माने इस प्रकार से तुम अजय राष्ट्र बनाओ जो धृष्ट न हो सके। धृष्ट माने पराजित या रौंदा न जा सके, जो अधृष्ट हो, अजय हो। ऐसी पुरा, ऐसे लोहे की नगरियां बनाओ, लोहे के पुर बनाओ। लोहे के पुर ऐसी कहते हैं लौह को, यानी उच्च कोट के लौह को आयस कहते हैं। तो जिसको फौलाद कहते हैं। तो आयसी पुरा फौलादी नगर बसाओ, यानी पूर्ण रूप से पुष्ट
वे नगर हों ऐसा प्रतीत हो कि लोहे के बने हुए हैं, ताकि शत्रुओं का प्रवेश उसमें संभव न हो सके। क्रोधम माने ऐसा कार्य करो। वाचा मह्यः, तुम्हारे जो चमस पात्र हैं वह चमसा, चमस एक पात्र है जिससे घृतादि परोसा जाता था। तो तुम्हारे जो चमस हो, जो पात्र हो, वो माँ सुश्रुत, सुश्रुत मान टपकना, माँ माने मतलब टपके नहीं कि घृत कहीं किसी को देना है परोसना है तो टपक के रास्ते में खत्म हो जाए, तो ऐसा ना हो। तुम्हारे चमस पात्र बने, घी परोसने वाले पात्र बने, वे पुष्ट हों, टपके नहीं। तम दृढ़, उसे दृढ़ करो, मजबूती से बनाओ। हे ऋषियों, तुम्हारे देख रेख में, निरीक्षण में जो गौशालाएं बने वे सुविस्तृत हों, सुनिर्मित हों। वह स्थान बनाओ जो मनुष्यों के जल पीने हेतु उपयोगी हो। अनेक बड़े बड़े कवचों को तैयार करो, शत्रुओं से सुरक्षित लौह निर्मित सुदृढ़ नगरियां बनाओ, पुष्ट नगर बनाओ, शत्रुओं का प्रवेश जहां न हो सके, और अस्त्र शस्त्रास्त्र से सुसज्जित करो नगर को, यानी नगर निवासियों को, सैनिकों को। तुम्हारे तमस पात्र सुदृढ़ हो, छिद्र रहित हो, ताकि वे टपके नहीं और जल चूकर बेकार न जाए, या घृत चूकर बेकार न जाए। जल पान हेतु उपयोगी हैं। गौशालाएं ऐसी बनवाओ दुग्ध पान में उपयोगी हों। गौशालाएं ऐसी बनवाओ बड़े विशाल कवच निर्मित कर सेना सुदृढ़ बनाओ। हौलादी हथियार लौह निर्मित दृढ़ नगर बसाओ। चमस पात्र से जल या घृत न चू सके, मजबूतियों लाओ। ओम 10 101 9 देवता ऋत्विगण शीर्षक यज्ञ केंद्रित बुद्धि अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आबाधियै यज्ञजा अम्बर्त ओतदे देवा देवीं यजतां यज्ञजामिह सा नो आदुहे यद्यवसेव गत्वे सहस्रधारापजसा महे गौः। इस नवे मंत्र में ऋषि ऋतुओं को प्रेरित कर रहा है और संदेश दे रहा है कि उसकी बुद्धि यज्ञासक्त हो, यज्ञ में लगी रहे, यानी उसका मुख्य कर्म यज्ञ है, उससे जुड़ी रहे, अथवा जीवन एक यज्ञ है, यज्ञ मानकर जीवन बिताओ, जीवन को एक यज्ञ पवित्र यज्ञ के रूप में देखो और दिखाओ। ऋषि कह रहा है कि हे ऋतुजो, तुम देव हो, इसलिए तुम्हारे उत्तरदायित्व बहुत हैं। तुम जीवन को एक यज्ञ बना लो और यज्ञासक्त बुद्धि से राष्ट्र का कल्याण करो। तो देवाह, देव विद्वान को भी कहते हैं, देव का अर्थ होता है ददाति देवा, जो देव हो देवता है। सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश अग्नि सब देते ही हैं, वायु आदि सब देते ही हैं, कुछ मांगते नहीं हैं। तो विद्वान भी ज्ञान देता है और ज्ञान देने के पीछे न मांगने वाली बुद्धि है छिपी हुई। ज्ञान की कीमत नहीं लेनी चाहिए, भारतीय परंपरा यही। आज धन के अभाव में तमाम हमारे होनहार युवक पड़े रह जाते हैं, जो ऊंची शिक्षाएं हैं, वैद्य की या डॉक्टरी की या इंजीनियरिंग की, नहीं ले पाते हैं। कुशाग्र बुद्धि है लेकिन धनाभाव है। कारण है कि आज विद्या बेची जाती है, इसको वही खरीद पाते हैं
जो धनी हो चाहे जैसे धन कमाए हो। हमारे यहाँ जो विद्वान थे वो विद्या देते थे उच्च कोटि की, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं थे, इसलिए उनको देव कहा जाता था। देव वो है जो दे। तो हे देव, हे विद्वानों, हे ऋतुजो, वह माने तुम्हारी यज्ञाम धियम, जो यज्ञ प्रिय बुद्धि है, जीवन को यज्ञ मानकर चलने वाली और यज्ञ को कराने वाली जो बुद्धि है, उसकी महत्ता पर विचार करो। अपने यज्ञ प्रधान जीवन और उसे प्रेरणा देने वाली बुद्धि के महत्व को समझो, आत्मचिंतन करो। ऊते माने रक्षणार्थ, तुम राष्ट्र के रक्षणार्थ कटिबद्ध हो, और आवर्ते माने प्रेरित करो लोगों को, जन समुदाय को। मैं तुम्हें आवर्ते माने प्रेरित करता हूं। मैं ऋषि, हे विद्वानों, हे ऋतुजो, हे देव, तुम्हें प्रेरित करता हूं। कथित संदेश को तुम स्वयं पालन करो और अपने द्वारा जन समाज में फैलाओ। यज्ञाम मन यज्ञोपयोगी जीवन बिताओ। यज्ञोपयोगी जीवन क्या है? जिसमें देना देना होता है, लेने की बात नहीं होती। तो तुम अपना प्रधान जीवन बिताओ। यह वैदिक शिक्षा है। आज का जीवन क्या? आदान प्रदान। हमको लेना चाहिए, मिलना चाहिए, चाहे ईमानदारी से मिले चाहे बेईमानी से मिले। लेकिन वैदिक जीवन क्या शिक्षा देता है कि अपना जीवन यज्ञीय बनाओ। यज्ञीय जीवन वह जीवन है जिसमें केवल देना रहता है, प्रदान भावना रहती है, आदान की भावना नहीं रहती है। हाँ, जो देता है तो मिलता ही है। सूर्य देते हैं प्रकाश सबको, तो उनको कोई वो कहने थोड़ा आते हैं हमारी पूजा करो, लेकिन उनकी पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो जब आदमी करेगा तो वो भरेगा भी, उसे मिलेगा भी, वो अर्थ छिपा हुआ है। तुम अपना जीवन यज्ञीय बनाओ और समाज में यज्ञोपयोगी जीवन चर्या का विस्तार करो। देवी, देवी माने प्रकाशित तेजस्वी। सा न हो, वह हमारी जो आस्तिक बुद्धि है वह आगे बढ़े, और दुहियत हमारी शुभाभिलाषाओं को पूरी करे। हमारी जो उच्च आकांक्षाएं हैं हमारी उस सात्विक बुद्धि से परिपूरित हों। व्यवसाय कैसे पूरित हो? जैसे व्यवसाय माने हरी भरी घास द्वारा गायें तृप्त हो जाती हैं, और गट्टी गौ, गौशाला में गायों की भांति सहस्र धारा पैसा, 1000 धाराओं से दूध देने के समान तुम्हारी बुद्धि उपयोगी और पुष्टि प्रदायिका हो। मही गौ माने जैसे विशाल गाय जो है वह दूध से घर भर देती है, वैसे ही यह तुम्हारी आस्तिक बुद्धि, श्रमशील बुद्धि, लोकोपकारी बुद्धि, याज्ञिक बुद्धि इस समाज को सुख और समृद्धि से भर दे, राष्ट्र समुन्नत हो जाए। तो हे देवों, हे ऋतुगणों, हम यज्ञ को धारण करने वाली बुद्धि को तुम्हारी ओर लगाते हैं, प्रेरित करते हैं। मैं ऋषि तुम्हारी धारणा प्रधान बुद्धि को समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। तुम सब यजनीय हो, पूजनीय हो, तेजस्वी हो। तुम्हारी बुद्धि लोक कल्याण को समर्पित हो। तुम अपनी बुद्धि को यज्ञीय कर्मों में केंद्रित करो। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वही यज्ञ है। तो जो समाज के उच्च वर्गीय लोग हैं वे यदि सक्रिय रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, लोकोपकारी रहेंगे, श्रमशील रहेंगे, तो लोक को ऐसे बनेगा। तो उस समय का जो पुरोहित था वो आज की तरह चढ़ावे का प्रेमी नहीं था। वह ज्ञान से, विज्ञान से, लोकोपकार से, सामाजिक हित की भावना से, श्रम की भावना से परिपूरित होता था। इसीलिए उसे देव कहा गया है। वो आज के पुरोहितों के संदर्भ में न देखा जाए, मतलब आज
अच्छे लोग नहीं, हमारा ये कहने का तात्पर्य नहीं, लेकिन उस समय जितने ऋत्विज होते थे वे ऐसे होते थे जो ज्ञान में, विज्ञान में, त्याग में, तपस्या में, बुद्धि में बढ़े चढ़े होते थे, जिनका जीवन यज्ञमय होता था, जो यज्ञ करते थे, कराते थे, लोकोपकार करते थे, जिनका जीवन श्रमशील था, लोकोपकारी था, एक उदाहरण था, वे समाज के उच्च वर्ग थे, वही ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को मुखमासी, तात्पर्य यही है कि पुरुष में ब्राह्मण इसका मुख हुआ, यानी यही लोग ब्राह्मण थे, वो समाज के मुख थे। जैसे मुख में को प्रधानता होती है, उसी में नेत्र होते हैं, उसी में कर्ण होते हैं, उसी में बुद्धि होती है, उसी में मुख होता है, जिह्वा होती है, तो जो मुख भाग होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही लोग जो थे वो उस ब्रह्म शक्ति के, उस परम निर्मात्री शक्ति जिसे पुरुष कहा गया है, परम पिता परमात्मा कहा गया है, उसके मुख स्वरूप ये थे। कौन? ऋतुजारी। ये समाज के अत्यंत प्रबुद्ध उच्च कोट के श्रमशील, बुद्धि अथवा प्रज्ञा से प्रेरित परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे। तो हे देव, हे ऋतुगणों, हम यज्ञ को धारण करने वाले बुद्धि को तुम्हारी ओर लगाते हैं, यानी तुम्हारी बुद्धि परिपूरित हो जाए यज्ञीय भावना से। तुम सब यजनीय, पूजनीय, तेजस्वी अपनी बुद्धि को यज्ञ में केंद्रित करो, यज्ञ वैसे समम कर्म, उच्च कर्मों में लगाओ। वह हमारी आस्तिक बुद्धि, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति वैसे ही करती चले जैसे यवादिक खाकर तृप्त गायें गौशाला में जाकर सहस्र धाराओं में दुग्ध दान कर पात्र को भर देती। हे देवों, यज्ञासक्त बुद्धि हम तेरी ओर लगाते हैं। हे देवों, हे तेयों, यज्ञासक्त बुद्धि हम तेरी ओर लगाते हैं। तेजस्वी बुद्धि यज्ञ केंद्रित हो, शुभ विचार यह लाते हैं। यह आस्तिक बुद्धि करे पूरी हम सबकी इच्छाएं, वैसे यह आस्तिक बुद्धि करे पूरी हम सबकी इच्छाएं, वैसे सुतृप्त धेनु में भर देती निज पैसे दुग्ध पात्र जैसे। ओ 10 101 10 देवता ऋतुगण शीर्षक सोम हेतु पात्र को तैयार करना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तक पाठ हो जाए। आतोषिं हरिमेन्द्रोपस्थे भाषेभिस्तक्षताश्मन्मयेभिः परिष्वजध्वन्दशकक्ष्याभिनुमेधुनौ प्रतिबन्धीजुनक्ता। इस 10वें मंत्र में ऋतु गणों से निवेदन किया जा रहा है कि वे सोम रस को भरने वाले पात्र को विधिवत तैयार करें, क्योंकि सोम यज्ञ का पूरक प्रधान अंग था। उसके कारण देव शक्तियां अनुकूल होती थीं, इसलिए ऋतुजों को, अध्वर्यों को, यज्ञ कृत संपादकों को इस प्रकार से ऋषि आदेशित कर रहा है अथवा उनसे निवेदन कर रहा है कि हे ऋतुजो, ईम द्रोह, ईम माने इस, द्रोह माने द्रुम विकारेण निर्मितम, द्रुम वृक्ष को कहते हैं, द्रोह उसी के लिए आया है। तो द्रुम का विकार, उससे बनने वाला पात्र है। विकार का अर्थ होता है कोई बुराई नहीं, बल्कि विकार कहते हैं एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु होती है तो विकार कहा जाता है। जैसे दुग्ध है, दूध का विकार क्या है? दही। दही का विकार क्या है? मक्खन आदि। तो वैसे जो
अखौता वगैरह या काष्ठ निर्मित पात्र होते हैं, वे किसके विकार हैं? वृक्षों के। तो विकार का अर्थ हुआ जिससे विशेष रूप में क्रियते वस्तु तद विकार, जिससे कोई वस्तु विशेष रूप से बनाई जाए तो वह कृति उस वस्तु की विकार होती है। जैसे कहा गया है कि जो पात्र है यज्ञ वो द्रुम का विकार होता है, काष्ठ का बना होता है, इसलिए वो वृक्षों का विकार है, वृक्षों के द्वारा बनाया गया है, काष्ठ से उसका निर्माण हुआ है, इसलिए वह वृक्ष का या काष्ठ का विकार है। तो ऐसे पात्र में उपस्थित माने निहित, हरिम माने हरे वर्ण के सोमरस को, आसिंचत माने भर दो, हरे भरे रंग वाले इंद्र को अत्यधिक प्रिय सोमरस को उस काष्ठ के विकार यानी काष्ठ निर्मित पात्र को भर दो सोमरस से। अश्मन अश्मयी वशी भी दक्षता, तो अश्म कहते हैं पत्थर को, पाषाण को। तो जो वह पात्र बनाया जा रहा है वो पाषाणी पुष्ट से युक्त औजारों द्वारा बनाया जा रहा है। तो अश्म कहते हैं पाषाण को। तो औजार जिससे कि काष्ठ के वस्तु जाल या काष्ठ की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो पाषाण से तो नहीं बनाई जाती हैं, काटी खाटी लोहे से जाती हैं। लेकिन अश्मन उनके लिए इसलिए आया है कि वो लोह पाषाणी हो, यानी वह बड़ा पुष्ट हो, वज्र तुल्य पुष्ट हो। ऐसे कुठारों से जो अश्मन है यानी पाषाणी है, पाषाण के तुल्य पुष्ट हैं, ऐसे कुठारों द्वारा तुम गढ़ो उन पात्रों को जिसमें भरकर सोमरस इंद्रादि देवों को अर्पित किया जाता है। 10 कक्षा भी परिसज्यम, 10 कक्षा भी माने 10 अंगुलियों द्वारा, परिसज्य माने आलिंगित किए जाने वाले, यानी 10 अंगुलियों से जो रज्जु आंगन आलिंगित है, यानी जो रज्जु बिछुअत पकड़ी गई है, 10 अंगुलियों द्वारा जो रज्जु बिछुअत पकड़ी गई है, उससे उस पात्र को वेष्टित करो, चारों ओर से लपेट दो ताकि वह उठाने योग्य हो जाए। क्योंकि पात्र को उठाने के लिए कोई लकड़ी मतलब होती है, उसको रस्सी से लपेटा जाता है ताकि उसको टांगा जा सके, उठाया जा सके। तो वही तात्पर्य है कि जो काष्ठ से निर्मित सोमरस को रखने का पात्र है उसको तुम पाषाण तुल्य पुष्ट अस्थों से, लौह निर्मित औजारों से युक्त करो, बनाओ, और उसको 10 अंगुलियों के द्वारा पकड़ी गई रज्जु से, रस्सियों से विधिवत वेष्टित करो, लपेटो उसे। उभे धुरीम बन्हिम प्रतियुनक्त, उभे माने दोनों ओर, रथ के, धुरीम बन्हिम घोड़ाओं को वहन करने वाले पशु से, वृषभ आदि से योजित करो। अब यहाँ वन्य माने तो हम लोग ज्यादा वन्य माने आग जानते हैं, लेकिन वन्य जो है वहन करने के अर्थ में आता है, वहति इति वन्य। तो आग को वन्य इसलिए कहा जाता है कि वो देवताओं के पास यज्ञ भाग वहन करके ले जाती है, लेकिन यहाँ पर वन्य अग्नि के लिए नहीं आया है, वन्य उस पशु के लिए आया है जो कि काष्ठ आदि के पात्रों को या काष्ठ आदि से निर्मित जो है शकट आदि, गाड़ी आदि, उनको वहन करता, उनको खींचता है। तो यहाँ पर वन्य माने वहन करने वाले, अर्थात शकट गाड़ी, बैलगाड़ी या रथ आदि को वहन करने वाले जो वृषभ हैं, पशु हैं, वे प्रेम पूर्वक बिना पात्र को क्षति पहुंचाए उसको वहन कर सकें। तो वन्य माने वहन करने वाले। उभे धुरी वन्यम प्रति युनक्त, रथ की दोनों धुराओं में
वाहक पशुओं को योजित करो माने जोड़ो। तो उभे माने दोनों, धुरी माने धुरियों को, दोनों तरफ के जो धुर होते हैं, धुरे होते हैं, वे चलें, वहन किए जाएं, संचालित हों। इसके लिए क्या आवश्यक है कि बन्हिम पशुम यूनक्तु, उस रथ को, उस शकट को वहन करने वाले पशुओं को उससे जोड़ो, यानी नाधो उसमें। तो अब उभे धुरी वन्हिम प्रति यूनक्तु, रथ की दोनों धुराओं में वाहक पशुओं को योजित करो। तो वन्य यहाँ है वाहक पशु के लिए। अग्नि को साधारण लोग जानते हैं, लेकिन वन्य को वाहक से जोड़ा जाए, क्योंकि अग्नि भी वन्य इसलिए कहती है कि वो देवताओं के को वहन करके यज्ञ भाग अग्नि ले जाता है, इसलिए उसको वन्य कहा गया है। और अंत में वो उसी पर रूढ़ हो गया, लेकिन मूल उसका जो अर्थ है, जो वहन करे, वो वन्य है। तो यहाँ पर वन्य जो है पूर्व वृषभ आदि पशुओं के लिए प्रयुक्त है, जो कि रथ में वस्तुओं को, शकट में वस्तुओं को ढोकर ले जाते हैं। तो हे अध्वजगण, इस काष्ठ निर्मित पात्र में स्थित हरित वर्ण के सोम रस को भर दो, उस पात्र को सिंचित कर दो, भरपूर लबालब भर दो। किससे? हरित वर्णी सोम रस से। पाषाण निर्मित कुठारों से, यानी पाषाणी कुठारों से, पुष्ट कुठारों से, कुठारों से पात्र को तैयार करो, काष्ठ के पात्र को तैयार करो काष्ठों के माध्यम से, और 10 उंगलियों द्वारा रज से पात्र को परिवेष्टित करो, यानी 10 अंगुलियां रस्सी द्वारा उस सोम रस को वहन करने वाले, ले चलने वाले पात्र को जकड़ दो, यानी पात्र को जिसमें सोमरस भरा है उसमें अपने 10 अंगुलियों के माध्यम से विधिवत रस्सियां लपेट दो, ताकि पात्र को पकड़ा जा सके। तो इस प्रकार से रथ के दोनों धुरों में रथ वाहक पशुओं को योजित करो, ताकि शकट आदि के माध्यम से उसी अच्छे स्थान पर उस सोम रस से भरे पात्र को अन्य अपेक्षित वस्तुओं को पहुंचाया जा सके। हरित सोम जो काष्ठ पात्र में जल से सिंचित उसे करो, हरित सोम जो काष्ठ पात्र में जल से सिंचित उसे करो, पाषाणी कुठार द्वारा वह सोम पात्र तैयार करो, 10 उंगलियों के द्वारा परिवेष्टित पात्र सुधार धरो, रथवाहक पशु को योजित कर रथ में इच्छित वस्तुएं धरो। तो इस प्रकार से रथ को बनाना, सोम रस के पात्र को विधिवत पुष्ट रूप में निर्मित करना, उसको जो है वह रस्सी आदि से विधिवत बांध करके टांगने योग्य बनाना, और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए गाड़ी में पशुओं को, वृषभादि को योजित करना और उसे अच्छे स्थान पर पहुंचाने का कथन है। ओम 10 101 11 देवता ऋत्युगण शीर्षक शकट विषयक कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उभयजरो बन्धिराविद्यमानोऽन्तर्योनेव चरतिर्विजानीः वनस्पतिम् वन आस्थापयद्वन्निशो दधिध्वमकनन्त उत्सम्। इस 11वें मंत्र में जो सोमरस के पात्र को और अन्य वस्तुओं को शकट में भरकर जब ले जाया जाता है तो उस समय का दृश्य क्या होता है, कैसी ध्वनि निकलती है, आदि का काव्य में चित्रण है। पिछले मंत्र में 10वें मंत्र में यह कहा गया कि गाड़ी तैयार करो, पात्र तैयार करो, सोमरस उसमें भरो और उस पात्र को अच्छी तरह से रस्सियों से लपेट करके टांगने योग्य बनाओ। तो ये सब कहा गया। 11वें मंत्र में कहा जा रहा है कि अब शकट में अथवा रथ में वृषभ को जोड़ो, बैलों को नाधो और लेकर के
यथेष्ट स्थान पर जहां उस सोमरस को पहुंचाना हो वहां के लिए प्रस्थान करो। तो वही दृश्य है कि शकट में वास्तव में जो वस्तुएं इच्छित हैं, सोमरस आदि के पात्र जो सोमरस से भरे हैं, और अन्य जो वस्तुएं उस शकट में, गाड़ी में या रथ में रखी हैं, वो जब गाड़ी चलती है, रथ चलता है, तो कैसा दृश्य होता है। और जो पात्र सोमरस से भरे होते हैं, वे जब परस्पर टकराते हैं, उनपे सोमरस भीतर शब्दायमान होता है, तो एक ध्वनि निकलती है, वो कितनी आकर्षक होती है, आदि आदि का कथन है। तो जब शकट सोम रस से भरे पात्रों को लेकर चलती है, तो कैसा दृश्य होता है, कैसी ध्वनियां निकलती हैं, आदि आदि बातें बताई जाएगी। तो रथ के दोनों धुरों को ध्वनि से गुंजित करते हुए वृषभ खींचते हैं। उभय धुरों माने दोनों धुरों को, दोनों पहियों को आप शब्दमाना, शब्दायमान करते हुए, ध्वनि से गुंजित करते हुए बन्हे, बन्हे माने रथ या शकट वाहक बैल। बन्हे के विषय में पिछले मंत्र में बताया गया है। बन्हे माने आग नहीं, बन्हे माने वाहन करने वाले। जो शकट को वाहन करने वाले वृषभ हैं, तो रथ के दोनों धुरों को ध्वनि से गुंजित करते हुए वृषभ जो शकट के वाहक हैं उसको खींचते हैं। तब प्रतीत होता है कि सोमरस के दो पात्रों में भरे जाने का शब्द हो रहा हो। तो अगर गाड़ी के खींचने पर कुछ शब्द होता है पात्र से, और साथ साथ गाड़ी के खींचने से भी कुछ शब्द तो होता ही है, तो उसी शब्द के काव्य में प्रतीति का अनुभावन या उसका परिचय दे रहा है ऋषि। रथ के दोनों धुरों को ध्वनि से गुंजित करते हुए वृषभ खींचते हैं। प्रतीत होता है कि सोमरस के दो पात्रों से भरे जाने का शब्द हो रहा हो। तो सुनिधिध्वम उत्तम रीति से उस सोम पात्र को यथेष्ट स्थान पर स्थापित किया जाए। उत्सम अख नंता, और उस परम रस सोम को यथोचित स्थान पर स्थापित किया जाए। तो रथ के दोनों धुरों को ध्वनि से गुंजित करते हुए वृषभ उसको जब खींचते हैं, तो जो शब्द होते हैं उनसे ऐसी प्रतीत होती है कि सोमरस के दो कलश जब भरे जाते हैं, तो जैसी कर्ण सुखद ध्वनि होती है, वैसे ही ध्वनि शकट के चलने पर हो रही है। उसमें भरे पात्रों में जो परस्पर टकराव होता है आदि, और जो बंद पात्र में रस आदि भरे हुए हैं सोम, वो भी कुछ शब्द करते होंगे। सब मिला करके जो ध्वनि कर्णप्रिय होती है, वैसे होती है कि मानो यज्ञ भूमि पर सोम रस भरा जा रहा हो पात्रों में। तो वह ध्वनि जैसे आकर्षक और हर्षप्रद प्रतीत होती है, वैसे जब शकट चलता है, रथ चलता है, तो शब्द निकलते हैं। शकट को उचित स्थल पर भली प्रकार से स्थित किया जाए, जिससे शकट को आराम मिले, आश्रय मिले। ऐसा न प्रतीत हो कि वह आश्रयहीन स्थल पर खड़ी है, यानी उसे समुचित आश्रय मिले, सुंदर किसी छायादार स्थान पर स्थिर किया जाए। वृषभ खींचते हैं रथ को ध्वनि से गुंजित करते वैसे। जब वृषभ खींचते हैं रथ को ध्वनि से गुंजित करते वैसे, पात्रों में ढाले जाने पर रस सोम शब्द करते जैसे। रथ को स्थापित करो भली विधि, हिलने डुलने न पाए। रथ को स्थापित करो भली विधि, हिलने डुलने न पाए। वह आश्रय रहित न हो जाए, वह आश्रय रहित न हो जाए। संतुलन न खोने वह पाए, संतुलन न खोता दिखलाए। 10:112 देवता ऋत्विकगण शीर्षक इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शास्त्रक
पाठ हो जाए। कप्रन्दरः कप्रसमुद्दधातन चोदयत कुशतवाजसातजे निष्टिग्र्यः पुत्रवाच्य वजोदज इन्द्रम् सबाद इह सोमवेदजे। इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें सर्वेश्वर देवराज इंद्र के आनंददाता स्वरूप का कथन है। उन्हें आदित्य के पुत्र रूप में चित्रित कर उनसे जीवन को शक्ति युक्त बनाने की प्रार्थना है और उनका शुभ आवाहन है, ऐसा कुछ कथन है। नरः, नरः माने मनुष्य। हे मनुष्यों, हे उपासकों, तुम सब उस इंद्र का ध्यान करो, उस इंद्र का आवाहन करो जो कप्रित, कप्रित माने क माने सुख होता है, प्रित माने पूरक, यानी जो सुख का पूरक है, सुख को प्रदान करने वाला है। अब यह कपित शब्द द्वारा मतलब कठिन हुए हैं। क माने सुख होता है, एक अक्षरीय कोश में क का सुख दिया गया है। क माने जल भी होता है, तो यहां पर कपित माने सुख को प्रदान करने वाले इंद्र का ध्यान करो। हे मनुष्यों, हे आराधकों, हे अध्वर्यों, हे सभी मनुष्यों, तो सब कपित माने सुखदायक इंद्र का आवाहन करो, ध्यान करो। का प्रथम दधातन, क माने सुख और प्रथम माने प्रदायक। तुम सुख प्रदायक इंद्र को दधातन माने अपने हृदय में धारण करो, यानी वाणी से उच्चारण करो और हृदय में उनके स्वरूप को, शक्ति को धारण करो। वाज सातय, वाज माने होता है अन्न, वाज माने शक्ति भी होती है। तो वाज सातय माने अन्न प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए अपने को, अपने अंतरात्मा को, अपने बुद्धि को प्रचोदयत माने विशेष रूप से प्रेरित करो इंद्र की भक्ति के लिए, इंद्र के ध्यान के लिए। और इस प्रकार से निष्ठिक गुरुवः, यह शब्द जरा कठिन है इसकी व्युत्पत्ति। जो आदित्य का पुत्र है वह इंद्र, तो निष्ठिक गुरुवः आदित्य को कहा गया, क्योंकि जो निष्ठ थी वो दित्य है, तो दित्य की जो सौत हो वह आदित्य है या निष्ठ है। तो निष्ठिग्रह माने जो है वह आदित्य का पुत्र इंद्र है, उसको अपने हृदय में धारण करो और उदय रक्षा के लिए उसका आवाहन करो। तो इंद्र जो आदित्य का पुत्र है, जो शक्ति के मूल स्रोत से उत्पन्न, उसका प्रधान संरक्षक और धारक इंद्र है, उसे अपने रक्षार्थ आवाहित करो, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है उसे शक्ति मांगनी चाहिए। तो हे मनुष्यों, इंद्र परम सुखदाता है, उस सुखदायक स्वामी इंद्र को हृदय में धारण करो, भक्ति करो, भावना से उसे परिपूरित करो, भक्ति भाव से उसे स्नात करो। अन्य बल वैभव प्रदान करने के लिए उन इंद्र को प्रेरित करो, प्रार्थना के माध्यम से उन्हें अपने शुभ कार्य की पूर्ति हेतु विवश कर दो। तुम्हारे भाव में इतनी शक्ति हो कि इंद्र को वो वरवश अपने ओर आकर्षित कर ले। इंद्र जो है वे परम संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, कष्टों का निवारण करने वाले हैं,
तथा सोमपान करने वाले हैं, वे आदित्य के पुत्र हैं। जो दिति की सपत्नी हो, सौत हो, उस आदित्य के पुत्र हैं इंद्र, और ऐसे सक्षम इंद्र का आवाहन करो। श्रेष्ठ सुखों का दाता है जो, उसे हृदय में धर लो धारण। हे भक्तों, वह इंद्र जो श्रेष्ठ सुखों का दाता है, उसे हृदय में कर लो धारण। वही इंद्र सबका स्वामी है, सभी सुखों का है कारण। अन्न प्रदान करे वैभव, वन रक्षक दुख का करे निवारण। सोमपान के लिए आदित्य सुत इंद्र का करो सद्यावाहन। तो इस प्रकार से हम सबने इस सूक्त के 12 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो सूक्त के अंतर्गत मंत्र संपूर्ण रूप से व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 9975। सौभाग्य का विषय है, यह परम प्रभु की प्रेरणा है, कृपा है। तो यह सूक्त विशिष्ट सूक्त है। कुछ हो सकता है कि आज के युग से मेल न खाए, लेकिन वो वैदिक युग के चित्र को प्रस्तुत करता है और प्रेरणा देता है कि वैसा ही जीवन आज के उच्च वर्गीय बुद्धिजीवी जो है, संत महात्मा या जो अखाड़ों के स्वामी हैं, जो उच्च कोटि के संत हैं, वे सब उसका अनुकरण करें। इसमें ऋत्विज देवता हैं, ऋत्विज है जो ऋतु अनुकूल यज्ञ कराते हैं। तो उनका मुख्य कार्य तो हम सब लोग यही जानते हैं कि यज्ञ कराते हैं, लेकिन यज्ञ कराने के अतिरिक्त वे और कुछ बहुत हैं। वे एक सच्चे श्रमशील प्राणी हैं, तपस्वी हैं, वे कृषि कर्म में दक्ष हैं, वे हल भी चलाते हैं, शकट में वृषभ आदि को नाथ करके जोत करके वे जो अभीष्ट वस्तुएं हैं उसे यथास्थान पहुंचाते हैं, श्रम को बहाते हैं और राष्ट्र के संरक्षण में भूमिका तैयार करते हैं। और एक प्रकार से उदाहरण पेश करते हैं कि समाज के मस्तिष्क स्वरूप, मुख्य स्वरूप ये उस युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, समाज के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी वर्ग के शीर्ष पर हैं। उनका जीवन श्रमशील जीवन है। एक ओर वो यज्ञ द्वारा वातावरण को पवित्र करते कराते हैं, सदुपदेश देते हैं, मंत्र दर्शन करते हैं, मंत्र की व्याख्या करते हैं। तो दूसरी ओर श्रमशील जीवन बता करके कृषि कर्म भी करते हैं, हल भी चलाते हैं और एक पूर्ण जीवन का चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। ये उपदेश देते हैं कि जो गद्दी नशीन हैं, उच्च कोट के संत महांत हैं, जो सदुपदेशक हैं, वे मात्र वाणी के ही दायरे में न रह जाएं, वे जीवन के सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश करें, श्रमशील जीवन बिताएं, समाज के लिए पसीना बहाएं और राष्ट्र के हित के लिए एक सुव्यवस्था स्थापित करें। वे जो है वो शस्त्रास्त्र कवच आदि के बनाने में भी योग दें। यह जो है वो वैदिक प्रथा है, इसका पालन हम सब त्रेता युग में आसानी से देखते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जो के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो उच्च कोटि के समाज के निर्देशक पुरोधा हैं, वे शस्त्रास्त्र के ज्ञाता थे। विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को ले जाने लगे तो मानस में भी है लिखित और वाल्मीकि रामायण में भी है कि उन दोनों को मुनि विश्वामित्र ने ऐसी विद्या सिखाई कि जिससे न क्षुधा लगेगी, न पिपासा
लगेगी, न प्यास लगेगी, न भूख लगेगी, और सत्य क्षीण नहीं होगी, तेज क्षीण नहीं होगा। विद्या निधि कहा विद्यादीन्हि, और तब और आयुध सर्व समर्पित पुण्य निधि आश्रम आने। जब राम ने तारका वध कर दिया तो विश्वामित्र को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह देश की रक्षा कर सकेंगे, राक्षसी आक्रमण से राष्ट्र को बचा सकेंगे। तब उन्होंने आयुध सर्व समर्पित, आयुध माने जितने दिव्य शस्त्र अस्त्र थे वो सब राम को समर्पित कर दिया। आयुध सर्व समर्पित पुण्य जो आश्रम आने, फिर अपने आश्रम में लाए। तो ये लोग अस्त्र शस्त्र के निर्माता थे, उच्च कोटि के सैनिक थे, और वैज्ञानिक स्तर पर थे, श्रमशील भी थे। तो यह है, इसके अतिरिक्त हम सब देखते हैं वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसीकृत रामायण में भी है, मानस में भी है कि जब राम दंडकारण्य में ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां उनका स्वागत होता है, और अगस्त्य ऋषि उनको दिव्यास्त्र देते हैं। उनका कथन इस रूप में किया गया है वाल्मीकि रामायण में कि 5 योजन तक उनके समीप राक्षस नहीं आ पाते थे, इतना तेज उनमें था, इतने दिव्य शस्त्रास्त्र उनके पास थे। तो वे दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे। उस समय दंडकारण्य में प्रवेश आसानी या साधारण काम नहीं था, घनघोर जंगलों से भरा था, जिसमें सिंह व्याघ्र आदि तो थे ही, साथ साथ राक्षस थे जो मनुष्य को कच्चे खा जाते थे। वहां पर गए और उन्होंने दक्षिण भारत में आज ध्वजा लहराई, संस्कृत का प्रचार किया, संस्कृत पर आधारित संस्कृति का, कल्चर का, वेद का, पुराण का, उपनिषद का प्रचार प्रसार किया, और वे भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण किए। जब राम उनके आश्रम में गए तो राम को उन्होंने खंग और नाक रिक्त होने वाले तरकस को प्रदान किया, जिससे तीर जो है खत्म ही नहीं होता था, अपने आप आता जाता था। ज्यों ज्यों तीर निकलता था, बाहर जाता था, त्यों त्यों उसमें कुछ ऐसी वैज्ञानिक विधि रही होगी कि वो खाली नहीं होने पाता था, उसमें निरंतर तीर भरते जाते थे। युद्ध कैसा है, कितनी देर तक क्यों न चले। तो अब हम देखते हैं कि क्या विश्वामित्र, क्या वशिष्ठ, क्या ये जो ऋषि थे दंडकारण्य के, ये सब एक सैनिक भी थे। जैसा हमने अभी कहा कि ऋषि जो थे अगस्त्य, उन्होंने राम को खंग दिया जिसका प्रहार अचूक था, और एक ऐसा तरकस दिया जिससे कभी तीर खाली नहीं होती थी। तो तात्पर्य कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे वो केवल उपदेश देकर ही शांत हो जाने वाले नहीं थे, वे व्यवहारिक जीवन में अस्त्र शस्त्र के निर्माता थे, उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। जैसे आजकल एटम बम वगैरह बनाती हैं कंपनियां, और उसमें बनाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, तो वैसे ये नवीन शस्त्रास्त्र के वैज्ञानिकता के प्रचारक, प्रसारक, उद्घोषक, निर्माता थे। तो यह वैदिक प्रभाव है, यह प्रेरिता तक विशिष्ट रूप से क्रियाशील रहा। जैसा हमने कहा, यह मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि शस्त्रास्त्रों के निर्माता युद्ध कला कौशल में प्रवीण थे। तो उस समय का जो जीवन था वह आज के धर्म प्रचारकों से भिन्न था, और वह केवल वाणी तक ही नहीं सीमित था कि जाएं और फिर कुछ उपदेश दें, दक्षिणा दान लेकर चले आवे, नहीं। वे सैनिक भी थे, वे मंत्रदृष्टा भी थे, वे कृषि कर्मकर्ता भी थे, श्रमशील जीवन बिताने वाले थे, और एक पूर्ण जीवन और एक राष्ट्र में जागरण फैलाने वाले थे। और ऐसे ही संत समाज को होना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए कि संत महात्मा जो है उनके ऊपर राष्ट्र रक्षण का बहुत भार होता है। वे केवल गद्दी पर बैठे केवल दक्षिणा लेने तक ही न सीमित हैं, वरन युद्ध क्षेत्र में जाएं, नवयुवकों को तैयार करें, उन्हें नए शस्त्रास्त्र दें। तो जैसे उनका पूर्ण जीवन था, जैसे तो समाज में साधु महात्मा इसीलिए पूज्य थे
वो जीवन जो था इतना प्रभावशाली था कि आज साधु संत के रूप में लोग ठग भी लेते हैं लोगों को। जनता उसी कथन को, उसी रामायण को पढ़ करके, उसी महाभारत को पढ़ करके, जिसमें ऋषि मुनियों का त्याग तपो में जीवन था और जो महिमा मंडित थे, आध्यात्मिक, शारीरिक और संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण, चिंतन से परिपूर्ण एक पूर्ण जीवन बिताने वाले ऋषि थे, महापुरुष थे। तो उसका इतना गहरा प्रभाव था कि आज तक कुछ लोग वेश बना करके ठग लेते हैं जनता को। एक बड़े व्यापक रूप में हम इसको आज देखते हैं, जानते हैं। तो इसका कारण यही है कि उनका त्याग तपो में जीवन इतना उच्च था, इतनी गहरी जड़ जमा चुका था कि उसका प्रभाव हजारों साल के बाद भी आज ज्यों का त्यों है। साधु महात्मा के नाम पर लोग बिक जाते हैं, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, भले वे ठग लिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संत महात्मा या बुद्धिजीवी समाज के शीर्ष हैं, मुख हैं, चिंतक हैं। उन्हें जो है वह केवल उपदेश तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, वरन उन्हें सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने को अपूर्व दिखाना चाहिए। क्या विद्या, क्या बुद्धि, क्या शस्त्र, क्या अस्त्र, क्या मंत्र शक्ति, क्या श्रम शक्ति, क्या राष्ट्र चिंतन, यानी कोई ऐसा क्षेत्र न हो जिसमें वे शीर्ष पर न हो। अपने को एक उदाहरण बनाकर वे अपना जीवन बितावें, जैसे पहले ऋषि मुनि बिताते थे, जैसा सूक्त में कहा गया है। तो थोड़ा अटपटा लगा होगा कि ये जो यज्ञ करते कराते हैं, ये भला कहाँ कूद पड़े खेतों में हल जोतने के लिए, शस्त्र लेकर के वो क्यों? तो इसको समझना चाहिए कि ये उस समय की संत परंपरा या ऋषि परंपरा थी, जो केवल यज्ञ कराने तक ही नहीं सीमित थी। साथ ही साथ वो श्रमशील, कर्मशील, राष्ट्र रक्षण निपुण, देश चिंतक, समाज चिंतक, लोक चिंतक, राष्ट्र के हित चिंतक रूप में उन्होंने अपने जीवन को बनाया। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के संपूर्ण आशय को समझें और उससे शिक्षा लें, और वेद के अर्थ को अगर हम सही रूप में प्रचारित प्रसारित करें तो एक दिव्य जीवन का पूर्ण खाका हमको मिलेगा। क्या एक ऋषि मुनि चिंतक, साधु सन्यासी, संत महंत का जीवन, क्या एक सैनिक जीवन, क्या एक व्यवसायी जीवन, क्या एक परिचारक सेवक जीवन, सभी के चित्र हैं। क्या गृहस्थ के, क्या सन्यासी के, सबके जीवन कैसे हो, उनका पूर्ण चित्रण है। एक सांचा बनाया गया है जो कि सार्वकालिक है, सार्वभौम है। उसका अनुकरण करना चाहिए। ये संभव तभी है जब वेद का व्यापक रूप से पठन पाठन हो। हम सब तो मिल करके लघु प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़ कर प्रयास करें, हमारा प्रयास फीका पड़ जाए आपके प्रयास के आगे। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।